हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक ठाक होंगे और हमारी वीडियो लगातार देख रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक यार इतना सा काम तो आप लोग कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूला करें। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे कम से कम 2-3 ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी नई क्लास। और क्लास कौन सी होगी? क्लास का जो चैप्टर आज हमने लिया है वो है रेल संबंधी प्रश्न। हालांकि ये जो पिछली अभ्यास हमने कंप्लीट की, कौन सी थी? टीडीएस, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल, उसी का एक भाग होता है, लेकिन अलग भी आप कह सकते हैं। लेकिन फार्मूला तो वही यूज़ करना है हमने, चाल के लिए, समय के लिए, दूरी के लिए। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा जी हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रम से 14 तथा 10 सेकंड का समय लेती है। बताइए रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बिल्कुल बताएंगे जी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो भाई यदि हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो ध्यान दीजिए कि रेलगाड़ी ने किस किस चीज़ को पार किया है। आप कहेंगे जी एक तो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को। तो जिन भी दोनों चीज़ों को रेलगाड़ी ने पार किया है, आप देखो उन दोनों दूरियों में कितना अंतर है। तो भाई दोनों दूरियों में अंतर आ रहा है 50 मीटर का। क्यों? क्योंकि 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और व्यक्ति की लंबाई या पेड़ की लंबाई, खंबे की लंबाई तो हम काउंट ही नहीं करते हैं ना, वो तो नॉन काउंटेबल होगी, काउंट ही नहीं करना जी हमने उसको, तो वो तो जीरो आई। अब 50 और जीरो का डिफरेंस 50 आया। मुझे बताइए प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार किया है? 14 सेकंड में। व्यक्ति को कितनी देर में पार किया है? 10 सेकंड में। दोनों को पार करने में लिए गए समय का अंतर कितना है? 4 सेकंड। बस यही हमारा आंसर है भैया। हमसे पूछा है बताइए रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो ये रही रेलगाड़ी की चाल। ऊपर है मीटर, नीचे है सेकंड, तो उत्तर आएगा मीटर प्रति सेकंड में। हमें चाहिए उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए गुणा लगानी होगी 18/5 की। 5 चौक 20, 0 2 निम्मा 18 और 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हुआ। बताइए भैया, आया समझ में आपको? अरे मुझे बता दो भैया, आ गया ना समझ में आपको? मानिए इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ कितनी है। अब रेलगाड़ी की यदि हमसे लंबाई पूछी गई होती तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालते? तो रेलगाड़ी की लंबाई भी निकल गई भाई, वो भी आ गई साथ के साथ। देख लो कैसे। मुझे बताओ रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, गुणा 5/18। और मुझे बताइए एक आदमी को पार करने में कितना समय लिया? 10 सेकंड का। जैसे ही मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा रेल की लंबाई कितनी है। ध्यान दीजिए, यहाँ डिवाइड कर रहे होंगे हम इसको, तो समझ में आया हमको। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 45 ही आ रहा है ना, गुणा 18/5 से, तो 9 से काट लेना, 9 दूनी 18 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया, 2 से काटा मैंने इसको 5 बार, 5 पंजे 25 पंजे 125 मीटर। ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। ऐसा नहीं कि 45 से ही करना होगा आगे को, ये तो मैंने आंसर यहाँ तक ला दिया था इसलिए मैंने आगे किया, वरना अगर परीक्षा में आता है तो कैसे करते? ऐसे नहीं कि पहले किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे और फिर निकालोगे। यदि केवल हमसे रेल की लंबाई पूछी गई होती तो रेल की लंबाई हम ऐसे फाइंड करते। कैसे? दोनों दूरियों में अंतर कितना है पहले चाल निकालो, तो 50 मीटर का अंतर है। दोनों को पार करने में लिए गए समय का अंतर 4 सेकंड का है, तो जो चाल आई वो मीटर प्रति सेकंड में आई। बस क्वेश्चन समाप्त हुआ। आदमी को पार करने में कितनी देर लगी? 10 सेकंड। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, 2 से डिवाइड किया मैंने इसको 25 बार, 25 पंजे 125। ये आंसर हुआ जी हमारा। बात आई समझ में? अब आप ये भी सोच रहे होंगे सर 10 की गुणा क्यों लगाई, 14 की क्यों नहीं लगाई? तो याद रखना यदि मैं यहाँ 14 से गुणा लगाता हूँ तो भी रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आएगी, लेकिन 14 की गुणा लगाई तो रेल के साथ में जो दूसरी चीज पार की है, जैसे कि प्लेटफॉर्म पार किया है हमने, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आ जाती भैया, फिर साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आ गई होती। आप चाहो तो 14 की गुणा लगा सकते हो, फिर प्लेटफॉर्म और रेल दोनों की आ जाएगी, फिर उसमें से एक काम करना 50 घटा देना, आंसर आ जाएगा भाई। 50 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई हटा देंगे तो बचेगी किसकी? रेल की लंबाई। आओ जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यदि बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आया हमारा, हमसे कहा गया है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। बताना है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो बिल्कुल बताएंगे जी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ध्यान दीजिए, हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, तो लंबाई का मतलब हो गया दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो मुझे बताओ रेलगाड़ी की चाल कितनी है? आप कहेंगे 30 मीटर प्रति सेकंड। और एक प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर गई रेलगाड़ी? आप कहेंगे जी 30 सेकंड में। तो यही तो दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय के। अब 30 दिया हम करेंगे
करेंगे तो 90 मतलब 900 मीटर। तो ये जो दूरी आई ये टोटल आ गई। क्यों? क्योंकि अब की बार जो समय में हमने गुणा लगाई है 30 सेकंड में, वो किसको पार करने में लगा है? वो कहेंगे प्लेटफॉर्म को पार करने में। कौन सा प्लेटफॉर्म? 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो इस दूरी में 600 मीटर की दूरी तो प्लेटफॉर्म की हो गई। हमसे कह रहा है रेल की लंबाई बताओ कितनी है। तो भाई रेल की लंबाई हो गई, एक काम करो 900 मीटर में से 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म घटा दो, बची कितनी हमारे पास में? आप कहेंगे सर 300 मीटर बाकी रह गई। बस यही हमारा आंसर है, विकल्प नंबर डी। बताइए जी, आ गया समझ में? आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देख लें। चलो जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आता है जी क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, और मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। तीसरा क्वेश्चन है क्या कि दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 6:5 तथा उनकी लंबाइयों का अनुपात 5:3 है। तो बताना एक खंबे को पार करने में लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी, एक खंबे को पार करने में उन रेलगाड़ियों के समय का अनुपात कितना होगा। तो समय अनुपात हमने निकाल के बताना है कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी समय अनुपात। मुझे बताओ रेलगाड़ी की चाल का अनुपात कितना है। आप कहेंगे जी 6:5। और उन रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात कितना है। आप कहेंगे जी 5:3। तो बस यही है रेलगाड़ियों को उस खंबे को पार करने में लिए गए समय का अनुपात। कौन सा? पहले इसकी गुणा इसमें लगानी है, 5 पंजे 25, फिर इसकी गुणा यहाँ लगानी है, 6 तिया 18। कुछ कैंसिल आउट होता है तो कर देंगे, वरना यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। कौन सा? 25:18। बताइए कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ में आपको? आगे बढ़ जाओ। तो अब आ गया जी अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। इसे देखो, ये क्या है। कहा गया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ कितनी है। तो रेलगाड़ी की चाल बताने में कितनी देर लग रही है? लो बता दी हमने रेलगाड़ी की चाल। मुझे बताओ कौन कौन सी चीज़ पार की हैं। आप कहेंगे जी एक तो 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया है और एक 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया है। दोनों दूरियों में कितना अंतर आया? आप कहेंगे जी 42 मीटर का अंतर आया दोनों दूरियों में। और एक को पार किया है 18 सेकंड में और दूसरे प्लेटफॉर्म को पार किया है 15 सेकंड में। तो मुझे बताओ कितना अंतर आया दोनों समय में। आप कहेंगे 3 का, 3 सेकंड का। बस क्वेश्चन समाप्त हो गया जी। 3 सेकंड में हमारा यही हमारा आंसर है 42/3 या 14 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आंसर देखें तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो भाई मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए गुणा 18/5, 3 से डिवाइड किया इसको मैंने 14 बार। यहाँ से हम इसको गुणा लगा रहे होंगे तो भाई 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 एकम 18 और 7 कितने हो गए? 25। डिवाइड करना है 5 से, तो 5 पंजे 25, 0 और 5 चौक 20, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उस रेलगाड़ी की स्पीड रही। आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी हमारा, इसे पढ़ते हैं जरा। इसमें क्या है भाई, थोड़ा सा और जूम कर लो इसको। ठीक है जी, हो गया जूम। अब पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है दो रेलगाड़ियां ए तथा बी स्टेशनों एक्स तथा वाई से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। दो रेलगाड़ी हैं और ए तथा बी स्टेशन एक्स तथा वाई से, स्टेशन एक्स और वाई है, रेलगाड़ी का नाम ए और बी है और दोनों एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं और वे वाई तथा एक्स स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 4:48 और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि रेल ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताना है रेलगाड़ी बी की चाल कितनी है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना, बनाने में जल्दबाजी में थोड़ी मिस्टेक हुई। मैं बताऊं ये क्वेश्चन क्या था सीधा सीधा, कि दो रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं और वे वाई तथा एक्स स्टेशन यहाँ नहीं, यहाँ से पहले एक लाइन बीच में इसमें मिस प्रिंट हो गई है, मैं बताता हूँ। अब जब दोनों रेलगाड़ियों ने आपस में एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया तो बीच में मिली भी होंगी और कहा गया है हमसे कि बीच में मिलने के बाद वे वाई तथा एक्स स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 4:48 और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ मैं लिखे भी देता हूँ आपके लिए कि एक दूसरे से मिलने के बाद तो मिलेंगी ना दोनों जब आपस में एक दूसरे की ओर आ रही हैं, और एक दूसरे से मिलने के बाद वे वाई तथा एक्स स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 4:48 और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि रेलगाड़ी ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताना है बी की चाल कितनी होगी। तो बिल्कुल बताएंगे भाई कितनी होगी। अब हमसे कहा गया रेलगाड़ी ए की चाल, ए की कितनी
ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल हमें निकालनी है कितनी होगी, और हमें पता है इस प्रकार के क्वेश्चन में फार्मूला होगा a/b बराबर √T2/T1। अब √T2, अब T2 कितना है, टाइम 2 कितना है, 3 घंटे 20 मिनट। अब हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 6 × 18 180 मिनट, और 20 मिनट कितना हो गया जी, 200 मिनट का टाइम तो यहाँ आया। T1 कितना है, 4 घंटे 48 मिनट, तो 6 चौक 24, 240, और 48 कितना हो गया, 288 मिनट। बस जी क्वेश्चन समाप्त होता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 144 बार डिवाइड हो गया, 2 से काटा मैंने इसको 100 बार, यहाँ से इसका वर्गमूल निकाला तो 100 का 10, 144 का वर्गमूल 12 हो गया। ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या और छोटा करना चाहो कर लो। वैसे फाइनली यही आंसर हम देने वाले हैं कि बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, 45 और गुणा कितना 12 और बटे कितना 10 हो गया जी। 5 दूनी 10 हो गए, 5 नेम 45 हो गया, 2 छिक्का 12 और 9 छिक्के 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हुआ, और विकल्प नंबर सी। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने टीडीएस पढ़ा था, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड हमने अभ्यास पढ़ी थी, उसमें भी ये क्वेश्चन इस प्रकार का आया था। हालांकि है तो ये भी टीडीएस, लेकिन केवल रेल संबंधी प्रश्न है, तो सारे क्वेश्चन केवल रेल से रिलेटेड ही होने वाले हैं या होंगे। तो फाइनली इसका जो आंसर हुआ वो हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, और यहाँ ये करेक्शन होना है, इसको आप करेक्शन को कर लेना कि एक दूसरे से मिलने के बाद वे आपस में जो स्टेशन है एक दूसरे के, वहाँ तक पहुँचने में इतना इतना समय इन्हें लगा है। और बाकी अगला क्वेश्चन देख ही लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन नहीं, मुझे पता है केवल यहीं तक है। अब मैं कम कम क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि ज़्यादा देर की वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखते रहो। वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं इसके बाद में अगली क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।